डियर आईसीएसई स्टूडेंट, हम लोग बायोलॉजी के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन, जो आपके बायोलॉजी एमसीक्यू एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीएनए थ्रेड्स विच अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो यहाँ पर पहला है क्रोमोजोम, क्योंकि क्रोमोजोम इज थ्रेड लाइक डीएनए स्ट्रक्चर, वो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ जीन्स। फर्स्ट का बी क्वेश्चन, व्हेन एन इंडिविजुअल हैज बोथ जीन्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इट इज सेड टू बी। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के कंटेक्स्ट में हम लोगों को बताना है, तो यह हो जाएगा हेट्रोजाइगोनस। तो हेट्रोजाइगोनस होता है क्योंकि व्हेन एन इंडिविजुअल हैज बोथ जीन ऑफ अ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इट इज सेड टू बी heterozygous. C. The leaves of certain plant exhibit droplet of water along with margin in the warm humid condition. तो वार्म ह्यूमिड कंडीशन में गुटेशन होता है। गुटेशन का डेफिनेशन है ओवर वाटरिंग और लॉस ऑफ वाटर थ्रू हाइड्रोथोड्स व्हेन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एक्सीड ट्रांसपिरेशन। तो रूट प्रेशर डेवलप्स व्हेन सॉइल मॉइस्चर लेवल इज हाई। तो ये सारे कंडीशन होते हैं। फिर डी है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एडीपी इनटू एटीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये कहलाता है फोटो फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये वाला प्रोसेस होता है, और जब फोटोफॉस्फोराइलेशन ये प्रोसेस में सिंथेसाइजिंग एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स बाय ट्रांसफरिंग द फॉस्फेट ग्रुप टू एडीपी। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम लोग देंगे। फिर फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर रप्रेशन या रपरेशन कोट ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स। तो रप्चरिंग कोट ऑफ जर्मिनेटिंग सीड के लिए आपको इम्बाइबेशन ही होता है, और ये इसलिए कि इम्बाइबेशन के कारण पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सब्सटेंस सच एज सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और इम्बाइबेशन प्रेशर के कारण रप्चर ऑफ सीड कोट इज कॉज जर्मिनेशन सीड। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए, यहाँ पर है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। मिटोसिस प्रोड्यूसेस डैश डॉटर सेल एंड मियोसिस प्रोड्यूस डैश डॉटर सेल। तो यहाँ पर मिटोसिस 2 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेगा और मियोसिस 4 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेगा। मिटोसिस इन्वॉल्व 1 सेल डिवीजन रिजल्टिंग 2 डायप्लॉयड डॉटर सेल, वहीं मियोसिस इन्वॉल्व 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन रिजल्टिंग इन हाइप्लॉयड डॉटर सेल्स, जो कि हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ पेरेंट सेल होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 2 and 4। फिर जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ। तो यहाँ पर जेनेटिक है जो कि स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को ही स्टडी करने को कहा जाता है, क्योंकि जेनेटिक वह ब्रांच बायोलॉजी का है जो कंसर्न होता है स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। आप इसी को कह सकते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कंटेन्स डैश पेयर ऑफ क्रोमोजोम। तो नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम रखता है, और जो कि क्रोमोजोम इन अ सेक्स सेल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज। तो ये तो सिंपल सी बात है कि 2 होंगे। फिर डैमेज और एरर इन डीएनए कॉज। तो डीएनए में जो डैमेज या एरर है इसके कारण म्यूटेशन है, आजकल बहुत चर्चा में है म्यूटेशन, जो वायरस का म्यूटेशन हो रहा है, रूप बदलना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम सनलाइट इज स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी इन बायोमोलिक्यूल्स। एटीपी जो NADPH होता है, इसी को कहते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन बाय सनलाइट स्टोर्ड इन केमिकल एनर्जी। इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन यही है कि एनर्जी अब्जॉर्ब होगा सनलाइट से और स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी। 3 क्वेश्चन है
कि चूज द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, इसके लिए हम लोग देखते हैं तो सीधा पता चल जाएगा कि सी वाला ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर है सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल एज, तो सेल साइकिल के सीक्वेंस को देखने के लिए हमारे पास G1 वाला सिस्टम ही होता है कि G1S G2M। यहाँ पर इसके पीछे एक्सप्लेनेशन है कि G1S G2 और मिटोसिस एम फेज होते हैं। फिर सी है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज, जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करता है तो इसके पीछे होता है कि फेवरेबल कंडीशन ड्यूरिंग डे टाइम रिसीव बाय द प्लांट, तो इंटेंसिव सनलाइट, ड्राई एयर और हाई वाटर कंटेंट होता है, तो इसके लिए ऑप्शन ए सही होता है। फिर लेकिन यहाँ पर तो दो दो ऑप्शन है, इंटेंसिव सनलाइट, ड्राई एयर एंड हाई वाटर कंटेंट, लेकिन कार्बन हाइड्रेट वाला पार्ट नहीं होता है, इसलिए इस आंसर को आप इनकरेक्ट कर देंगे, इस आंसर को लेंगे। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द प्लांट डाई ड्यू टू विल्टिंग व्हेन, तो प्लांट उसी समय डाई होगा जब जाइलम ब्लॉक्ड हो जाता है, और इससे पहले कभी भी प्लांट डाई नहीं करेगा, क्योंकि जाइलम के कारण ही होता है लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जो कि रिसीव करता है प्लांट को, और प्लांट सेल में ये चीज होता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि 6 को यहाँ पर ये बात याद रखनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ रूट शोइंग सेल और सेल कंडक्शन ऑफ वाटर। इसके लिए आप देखेंगे कि सॉइल वाटर होगा, फिर रूट हेयर होगा, कोर्टेक्स होगा, एंडोडेर्मिस होता है, फिर जाइलम होता है। इसका डायग्राम आपको देखेंगे, डायग्राम इसका ही आपको बुक में मिल जाएगा, इसलिए आप सी जो 3 आंसर है इसको आप देख लेंगे। अब पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर यह है एक्सप्लेन द टर्म एलिलीज, एलिलीज के बारे में है। तो एलिलीज आपको क्या कहते हैं, ये एलिलीज है जो अल्टरेशन फॉर्म ऑफ जीन्स होता है, जीन का उल्टा फॉर्म हो जाता है या कहानी को उल्टा कर देता है। फिर डेफिनेशन में ऑस्मोसिस किसको कहेंगे, तो ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यही होगा, इसलिए हम यहाँ पर ये दे देंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर बी का ये भी है। फिर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन, इतना क्लोज था कि मैं भूल गया, लेकिन दोनों का एक ही आंसर था, तो इसलिए आप 1 दे दें या बी दे दें, दोनों ही सही हो जाएगा। तो ये मोटे तौर पर हम लोग ये दोनों को दे देंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन यहाँ पर है। इस तरह का गलती आपको वहां पर भी रहेगी, एग्जामिनेशन हॉल में भी आप देखे हैं। खैर, थर्ड क्वेश्चन सी है क्रोमोटिन, तो क्रोमोटिन के बारे में सीधा कहा जाता है कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्रोमोसोम कंसिस्टिंग डीएनए एंड अनकंडेंस्ड प्रोटीन होता है। तो डीएनए और अनकंडेंस्ड प्रोटीन के कारण हम लोग ऑप्शन ए को मार देंगे। फिर डी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन है फॉस्फोरेलेशन, फॉस्फोरेलेशन क्या कहलाता है, तो फॉस्फोरेलेशन होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एडेनाइज डाइफॉस्फेट, एडीपी होता है टू फॉर्म एडोनाइज या एडेनोनाइज या एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये कहलाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग ऑप्शन ए को कर देंगे एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू NADP और फ्रॉम टू फॉर्म ADP, तो आपके पास ये ऑप्शन सही है। एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एडोनाइजिंग डाइफॉस्फेट टू फॉर्म एडेनोडाइफॉस्फेट, ये भी नहीं होता है। तो यहाँ पर इन बातों को याद रखना है, क्योंकि कभी कभी इतने क्लोज आंसर हो जाएंगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा और गलती होने की संभावना रहती है। इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख सकते हैं कि फॉस्फोरिलेशन है एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है इन्वॉल्विंग द एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन बात को याद रखेंगे। फिर ऑस्मोसिस प्रेशर किसको कहते हैं, तो ऑस्मोसिस प्रेशर मिनिमाइज प्रेशर है जो एक्सर्ट टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन
सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसलिए आप यहाँ पर याद रखेंगे कि मिनिमाइज प्रेशर एक्सर्टेड टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो लगता है सभी ऑप्शन ऑप्शन यही है, और यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर मैक्सिमाइज है, यहाँ मिनिमाइज है, तो इस बात को याद रखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, हम लोग 5 की ओर आगे बढ़ जाते हैं। स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग थाइलेकोइड्स। इसका एग्जैक्ट क्या लोकेशन है? तो थाइलेकोइड्स पाया जाता है इन द स्टोमाटा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो स्टोमाटा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा, तो ऑप्शन 4 सही है। एपिब्लेमा, एपिब्लेमा कहाँ पाया जाता है? तो एपिब्लेमा के लिए आप देखते हैं कि आउटर लेयर और या आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव सेल इन अ रूट, इसी में पाया जाएगा, तो यहाँ पर बी सही है। फिर है हाइडेथोड्स। हाइडेथोड्स के लिए आप देखेंगे कि ये पाया जाता है, हाइडेथोड्स का लोकेशन मार्जिन एंड ऑन द एडेक्सिनल या एबैक्सिनल सरफेस ऑफ द, जो भी लीव्स होते हैं उसमें, और कंसिस्ट ऑफ पोर और जंक्चर ऑफ जाइलम वेसल्स, ये कहा जाता है इसको। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे तो ये ऑप्शन बोथ यहाँ पर है, मार्जिन ऑफ द लीफ में भी पाया जाएगा, वस्कुलर सप्लाई में, फिर एडेक्सिनल या फिर एबैक्सिनल सरफेस में पाया जाता, तो इस कंडीशन में दोनों ऑप्शन सही हैं। फिर मेसोफाइल सेल किसको कहते हैं? तो मेसोफाइल सेल हम लोग देखते हैं कि ये लोकेटेड होता है आपके पास अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में। तो अपर लोअर एपिडर्मिस, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। लेकिन लेकिन लोकेटेड बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, लोकेटेड बिटवीन अपर एंड लोअर, तो इस बात को याद रखेंगे। फिर ई है रूट हेयर का एक्सपेंशन क्या होता है? एपिडर्मिस में होता है, तो एपिडर्मिस यहाँ पर हम लोग दे देंगे। यहाँ पर देख लेंगे, कभी कभी आपके पास आ जाएगा एबव, बिलो, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखना है कि लोकेट बिटवीन होता है, न कि बिलो होता है और न ही अपर होता है। इन सब बातों को ध्यान रखना है, कभी कभी गड़बड़ियां इस तरह से भी हो जाती हैं। 6 है, स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यह ट्रांसपिरेशन भी करेगा, वाटर और डिजोल्व्ड आयन फ्रॉम रूट से प्लांट में, फिर फाइबर प्रोवाइड सपोर्ट है, तो इन दोनों कंडीशन में ऑप्शन 4 सही है। हिस्टोन्स किसको कहते हैं? तो हिस्टोन्स यहाँ पर सीधी तरह से प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है क्वाइलिंग एंड पैकिंग डीएनए इनटू मॉलिक्यूल्स में है, डीएनए को मॉलिक्यूल्स में या फिर न्यूक्लियोसोम के रूप में होता है, तो इसके कारण हमारे पास ऑप्शन 3 सही है। फिर सी है कि लेंटिसेल्स किसको कहते हैं? तो लेंटिसेल्स के बारे में आपके पास है कि फंक्शन करेगा पोर के रूप में, प्रोवाइडिंग पाथवे टू द डायरेक्ट इनहेंस ऑफ गैस बिटवीन इंटरनल टिश्यू एंड एटमॉस्फेयर थ्रू द बार्क। तो इन सारे कंडीशन में लेंटिल्स को परमिट करता है ऑक्सीजन, फिर परमिट करता है आउटर पूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स, तो प्रमोट गैस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। इन तीनों कंडीशन में आप 4 ऑप्शन को लगा देंगे, क्योंकि लेंटिल्स तीनों काम को यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। फिर स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा सीधा एक्सप्लेनेशन है कि स्टोमाटा के कारण ही आपके पास है ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैस होते हैं, तो ट्रांसपिरेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस यहाँ पर आ जाएगा, स्टोमाटा का मेन फंक्शन है। फिर साइनेप्सिस किसको कहते हैं? तो साइनेप्सिस ये चीज है जो कि आप देखेंगे पेयरिंग ऑफ अ सेंट्रिक क्रोमोसोम, ये जो पढ़ रहे हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो भी देखते हैं तो ये भी हो सकता है, लेकिन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसलिए हम लोग 4 पर टिक करेंगे। अब एक फिगर है, इसके आधार पर आपको क्वेश्चन है, और ये फिगर सेल डिवीजन के डिफरेंट स्टेज के बारे में दिखलाया गया है, तो इसके आधार पर आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट है, करेक्ट नंबर गिवन बाय डिफरेंट सेल स्टेज ऑफ मिटोसिस। तो मिटोसिस के लिए आपके पास ए, बी मेटाफेज और अर्ली एनाफेज भी है यहाँ पर, और
एक प्रोफेज भी है और फिर अर्ली एनाफेज भी है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर मेटाफेज भी है और अर्ली एनाफेज भी है। तो इन दोनों कंडीशन में आपके पास सही है 1 and 3। द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज ऑब्जर्व्ड इन प्रोफेज 1 ही में होता है। जब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है तो प्रोफेज 1 को हम लोग दे देंगे। सी, इन विच स्टेज सेल डिवीजन क्रोमोसोम गेट अटैच्ड टू अ स्पिंडल बाय सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के द्वारा होता है, तो इसको हम लोग मेटाफेज कहते हैं। हमेशा याद रखना कि सेल डिवीजन क्रोमोसोम गेट अटैच्ड बाय स्पिंडल। फिर क्वेश्चन नंबर डी है, विच ऑफ द स्टेटमेंट डिफाइन काइटोकिनेसिस। तो काइटोकिनेसिस के लिए आप देखेंगे कि ये एक डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस चार्ज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन होता है, क्लीवेज फरो भी होता है। तो इन तीनों कंडीशन में ऑल ऑफ दीज होता है। फिर ई, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मिटोसिस पोजीशन ऑफ आर्म्स ऑफ क्रोमेटिड्स आर, क्रोमेटिड्स के जो भी सिचुएशन होंगे ये टुवार्ड्स द इक्वेटर ऑफ द सेल, सेल की ओर होते हैं या सेल के सेंटर की ओर होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, फिर आपके पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम को देखेंगे जो कि प्लांट सेल का है, वाटर पास करता है थ्रू सेल और आपको आंसर देने हैं। तो ये फिगर है यहाँ पर, और इसके बाद आइडेंटिफाई द फिगर, तो ए फिगर को आइडेंटिफाई करेंगे तो टारगेट सेल होता है। फिर आइडेंटिफाई द फिगर 2, इस फिगर को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा फ्लैक्सिड सेल। फिर आपके पास कह रहा है कि द वाटर रेगुलेशन विद इन द प्लांट सेल, इसको तो सिंपल सी बात है, ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस में ही होता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, मरीन फिश व्हेन प्लेस्ड इन द टैप वाटर बर्स्ट, वो बर्स्ट कर जाते हैं, इसका क्या कारण है? इंडोस्मिस होता है इसमें, इंडोस्मिस के कारण ही मरीन फिश है जो सराउंडेड बाय सॉल्ट वाटर होते हैं और एज कंपेयर्ड टू द फ्रेश वाटर, और वो जब जैसे ही वो प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रेश वाटर में तो इनका गड़बड़ हो जाता है। अब आपको मैच करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके लिए आपको इंडोस्मिस कहलाएगा। फिर आप देख लीजिए, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू अ लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू डायरेक्ट होता है, तो ये इसको हम लोग डिफ्यूजन ही कहेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पैसेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू अ हायर कंसेंट्रेशन थ्रू अ लिविंग सेल मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सेल, तो इसके लिए आपके पास बन जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ऐसे में ही पैसेज ऑफ सब्सटेंस होता है। फिर फोर्थ है आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू मेम्ब्रेन, इसके लिए आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर के लिए हमको एक्सोस्मिस कहलाता है। फिर फिफ्थ है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू अ लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस कंडीशन में हम लोग ऑस्मोसिस कहेंगे। तो ये पूरे कंडीशन को देखेंगे तो जब हम लोग मैच करना शुरू करेंगे तो 1 का 3 हो जाता है, फिर 2 का 2 ही रह जाता है, तो ये सही ऑप्शन है। इसलिए आप मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।